जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के पद पर भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको एक एक स्टेप के साथ में बताऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको मैं बताऊंगा कब से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, आपसे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी मांगी जाएगी, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, कितने पद पर वैकेंसी निकली हुई है, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम पैटर्न मतलब आपका कितने विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग के बारे में, आपको टाइम कितना मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए पेपर को। फिर हम बात करेंगे इसके डिपार्टमेंट और इसकी सैलरी के बारे में। यह एक बात ऐसी जॉब है जिसमें 12वीं पास में आपको 70,000 सैलरी मिलती है। ठीक है ना, शुरुआत में ही आपको 70,000 सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो बात करें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में, तो उससे पहले हम जान लेते हैं स्टेनोग्राफर होता क्या है। तो स्टेनोग्राफर ये आपकी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे कि मान चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई नाम, मान चलो रीना लिख देता हूँ। मैं लिख दिया यहाँ रीना लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, ये लिख दिया मैं रीना। अब जो स्टेनोग्राफर होगा वो इसको शॉर्ट में लिख देगा। जैसे इंग्लिश स्टेनोग्राफर होगा तो वो इसको शॉर्ट में लिखेगा ऐसा कुछ करके। ये हो गया, इतना बड़ा जो अक्षर है रीना का वो लिख दिया उसने 2 अक्षर में। ठीक है, ये कोई ये लैंग्वेज होती है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे आपको छोटे में अपन सीखे होंगे ना ABCD, ऐसी ही लैंग्वेज होती है। ये टेढ़ी फेढ़ी होती है, इसको सीखना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये आप सीख जाओगे। और सीखना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, आराम से सीख जाओगे। लेकिन हाँ, 5-6 महीने लग जाते हैं। तो अभी से आप तैयारी के साथ साथ, पेपर की तैयारी के साथ साथ इसमें भी आप तैयारी करिए। मैंने आपका एग्ज़ाम के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये होगी स्टेनोग्राफी। बात करें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में, तो आपका 2 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपये। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 भी रुपये नहीं देना है। बात करें आपकी उम्र सीमा यानी एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो जो आपकी उम्र सीमा होना चाहिए, अगर आप ग्रुप C के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा होना चाहिए वो 18 से 30 साल होना चाहिए। अगर आप ग्रुप D के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा होना चाहिए वो आपकी 18 से 27 साल होना चाहिए। इसमें कुछ छूट भी दी जाती है। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें मिलेगी 5 साल की छूट। अब बात करें कितने पद पर ये वैकेंसी निकली हुई है, तो टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं आपकी 1207 पोस्ट। ठीक है, टोटल जो पोस्ट हैं वो है 1207 पोस्ट। और जो आपकी पिछली बार जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें आपकी थी 3500 थी आपकी ग्रुप D की, और 289 या 389 थी आपके ग्रुप C की। लेकिन इस साल जो पोस्ट है वो आपकी 1207 है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो 1207 अभी पोस्ट है, ये वैकेंसी है, ये बढ़ेगी। आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी, आपकी ये वैकेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समथिंग 2000 की समथिंग वैकेंसी पहुंच जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, संख्या इसकी बढ़ा दी जाएगी। तो बात करें ग्रुप C के पद के बारे में, तो ग्रुप C में जो टोटल पद हैं वो हैं आपके 93, और ग्रुप D में जो टोटल पद हैं वो आपके 1114 पद हैं। ठीक है, टोटल हैं आपके 1207 पद और ये वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए सिंपल 12वीं पास। किसी भी आप स्ट्रीम से हो, कितने भी आपके 12वीं में अंक आए हैं, केवल आप 12वीं में पास होने चाहिए। ठीक है, सिंपल 12वीं पास। अब है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो दोस्त मेरे, जो मेरी बहन है जो कि मैथ में कमज़ोर हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें मैथ नहीं आता है। ठीक है, मैथ में जो कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, इसमें मैथ नहीं आता है। बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो आपका जो 3 विषय से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला है आपका इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, GK GS के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक के रहेंगे। इनको जो सॉल्व करने के लिए आपका जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। बात करें माइनस मार्किंग के बारे में, तो माइनस मार्किंग जो पिछली साल जो आपकी वैकेंसी निकली हुई थी उसमें माइनस मार्किंग थी आपकी 1/4। क्योंकि कई बंदे सोचेंगे कि भाई
पिछली साल जो वैकेंसी निकली थी उसमें 1/4 1/3 कैसे होगी, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। पिछली साल आपकी 1/4 ही थी, लेकिन इस साल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 1/3 है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 1/4, तो अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस साल जो माइनस मार्किंग है वो आपकी 1/3 की है, ठीक है। अब बात करें आपके स्किल टेस्ट की स्किल टेस्ट के बारे में। आपका एग्जाम जब हो जाएगा तो आपका कट ऑफ बनेगा, उसी के हिसाब से आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इससे बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका कैसे होता है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक साउंड रहेगा, आपको एक हॉल में या एक कमरे में बिठा दिया जाएगा टेबल पर। टेबल पर बैठने के बाद वो साउंड चलेगा। उस साउंड की जो स्पीड रहेगी वो आपकी 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, मतलब 100 वर्ड से ज़्यादा ही, 100 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। वो साउंड चलेगा। आपको एक पेन एक कॉपी दे दिया जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। कॉपी में आपको लिखना है जो वो साउंड बोलेगा, जो वो आपको स्पीच रहेगी उस साउंड में 10 मिनट की स्पीच रहेगी। जो पेपर होगा आपका 10 मिनट का रहेगा, वो स्पीच चलेगी। वो आपको कॉपी में लिखना है। जितनी आपकी स्पीड अच्छी आएगी वैसे ही आपको, अच्छी आएगी तो ग्रुप सी मिल जाएगा, थोड़ी कम आएगी तो ग्रुप डी मिल जाएगा, ठीक है। वो जब आपका 10 मिनट का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में फिर आपको एक काम और करना पड़ेगा। जो आप लिखोगे वो फिर आपको कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा, जिसे हम टाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। यही आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। तो जान लेते हैं इसी स्पीड के बारे में। आशा करता हूँ आपको स्किल टेस्ट समझ में आया होगा कि कैसे होता है, क्योंकि नए नए जो आपके भाई हैं, भाई बहन हैं, उनको समझ में नहीं है पता। तो हमको भी नहीं पता था, क्योंकि हम ऊपर से तो सीख के नहीं आए हैं, यहीं सब सीखे हैं, तो आपको बताना भी ज़रूरी है। तो बात करें आपकी स्पीड के बारे में। अगर आप ग्रुप सी के लिए चयन कर, मतलब ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हो, तो आपकी जो स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। जो आप लिखोगे ना पेपर में, वो आपका 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखना है। बात करें ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आना चाहिए स्टेनो की, ठीक है। और जो आपको जो पेपर होगा वो आपका 10 मिनट का आपका पेपर होगा। अब बात करें जो आपकी टाइपिंग होगी, जो आपका ये होने के बाद, स्टेनो होने के बाद फिर आपकी जो टाइपिंग होगी, जो आपको मैं बताया हूँ, वो टाइपिंग अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हो तो 50 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इंग्लिश टाइप करने के लिए, और 65 मिनट टाइम दिया जाएगा हिंदी टाइप करने के लिए। अब बात करें ग्रुप बी के बारे में, तो अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तो आपको 40 मिनट दिए जाएंगे, और हिंदी में टाइप करते हो तो 55 मिनट दिए जाएंगे। तो टाइपिंग तो यार आराम से हो जाएगी, ठीक है। टाइपिंग में ज़्यादा फोकस करने की वाली बात नहीं, वो तो टाइपिंग आराम से हो जाएगी। 50 मिनट बहुत होता है, ठीक है, और 40 मिनट भी बहुत होता है। 40 मिनट ठीक है, आराम से आ जाएगी, ठीक है। मेन चीज़ है आपका स्किल टेस्ट, और सबसे पहले है आपका पेपर, ठीक है। तो पेपर पे पहले फोकस करिएगा, क्योंकि जो आजकल आप देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मेन चीज़ है आपका पेपर, पेपर पे फोकस करिए, ठीक है ना। चाहे जैसा हो जाए मेहनत करिए। मेहनत, बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म के बिना कुछ नहीं मिल रखा है, ठीक है ना। ठीक है, तो कर्म करिए, कर्म से ही सब कुछ होने वाला है। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का है मर्म, ठीक है ना। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म या कल, ठीक है। आपका स्किल टेस्ट होने के बाद अब जान लेते हैं आपके डिपार्टमेंट और सैलरी के बारे में। तो आपका इसमें जो सैलरी मिलेगा वो आपका ग्रेड पे के हिसाब से मिलेगा। तो ग्रुप सी में आपके 2 ग्रेड पे लगते हैं। पहला ग्रेड पे होता है आपका 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे रहेगा। दूसरा आपका रहेगा 4600 ग्रेड पे, ठीक है। 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे कुछ डिपार्टमेंट देते हैं, और 4600 ग्रेड पे कुछ डिपार्टमेंट देते हैं ग्रुप सी में। अब 4600, अगर आपको, सॉरी, अगर आपको 4200 ग्रेड पे कोई डिपार्टमेंट देता है तो 4200 में जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि सब पैसे का ही खेल है। तो अगर आप 4200 ग्रेड पे मिलता है तो आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा आपका 35,500 या 400 रुपये। इन हैंड सैलरी 35,500 रुपये आपकी, या 400 रुपये रहेगी, ठीक है। इन हैंड सैलरी बोल रहा हूँ। इसके अलावा आपका ट्रेवल, टीए, डीए, एचआरए, महंगाई भत्ता, ये सब मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी 50 से 60 हज़ार के बीच में आपका ये सैलरी बनेगी, ठीक है। किसकी? ग्रेड सी की, ग्रुप सी की आपका ग्रेड 4200 पे, ठीक है। अगर आपको ग्रुप सी में 4600 ग्रेड पे मिल रहा है तो आपकी सैलरी बनेगी 70,000, ठीक है। वो कैसे? ग्रेड पे 4600 में जो आपकी इनहेंस सैलरी बनती है वो बनती है 44,000, ठीक है। 44,000 कुछ रुपए बनती है। इसमें जब टीए, डीए, एचआरए सब जोड़ दोगे, वो सभी मिला के जो आपकी सैलरी बन जाएगी वो बनेगी आपकी 70,000, 100%, ठीक है ना। इसमें कोई वो बात नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं, 100% आपकी सैलरी बनेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कौन से डिपार्टमेंट आपको
4600 ग्रेड पे देंगे और कौन से डिपार्टमेंट आपको 4200 ग्रेड पे देंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं ग्रुप डी की सैलरी के बारे में। ग्रुप डी में जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे, जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे NIA, आपका CBI, CBC जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और उसके अलावा NCB, ठीक है। और भी आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो आपको मैं बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, MES जिसे हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें ग्रेड पे लगेगा, वो आपको 2400 ग्रेड पे ही मिलेगा। किसी भी डिपार्टमेंट होगा, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करो तो ग्रुप डी में जो आपका ग्रेड पे लगेगा वो 2400 लगेगा। 2400 ग्रेड पे जो आपकी सैलरी बनेगी, इनहेंस सैलरी बनेगी आपकी 25,500, ठीक है। ग्रुप डी में 25,500 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। इन सबको मिला के आपकी जो शुरुआत की सैलरी बनेगी वो 40 से 50,000 के बीच में, या 45 से 50,000 के बीच में ग्रुप डी की आपकी सैलरी रहने वाली है, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की, ठीक है। ये हो गया आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब जान लेते हैं इसके डिपार्टमेंट के बारे में, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको कौन सा ग्रेड पे देते हैं। तो आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है, और एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बता दिया है। तो एग्ज़ाम डेट आपकी अक्टूबर 2023 में होगी। इसका एग्ज़ाम थोड़ी 15-20 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्लियर आपका अक्टूबर में किसी भी दिन करवा लिया जाएगा। तो बात करें ग्रुप सी, जो आपका 4600 ग्रेड पे देते हैं, जो सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं, बोलिए 70,000, ठीक है। वो है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये आपका 4600 ग्रेड पे देता है। दूसरा है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आपको 4600 ग्रेड पे देता है। फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वो आपको 4600 ग्रेड पे देता है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये भी आपको 4600 ग्रेड पे देता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी आपको 4600 ग्रेड पे देता है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4600 ग्रेड पे वाले। अब बात करें 4200 ग्रेड पे वाले, तो 4200 ग्रेड पे वाले जो आपके डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो हैं आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है, ये आपको 4200 ग्रेड पे देगा। दूसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये आपको 4200 ग्रेड पे देगा, ठीक है। फिर ये आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आपको 4200 देगा। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपको 4200 देगा, ठीक है। इसके अलावा है फिर टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी, ठीक है, ये आपको 4200 ग्रेड पे देगा, ठीक है। ये थे ग्रुप सी के डिपार्टमेंट। अब ग्रुप डी के डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका BRO, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये आपको 2400 ग्रेड पे देगा, ठीक है। ये ग्रुप डी पे सब 2400 ग्रेड पे ही चलेंगे। तो मैं आपको डिपार्टमेंट बता देता हूँ। पहला है आपका CBI और BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका इनडायरेक्ट टेस्ट, जिससे हम, ठीक है ना, इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर है आपका, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है यार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हो रेलवे से जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेररिज्म, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम NCB बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका नेशन कमीशन फॉर शेड्यूल्ड, ठीक है। फिर है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फिर आपका ऑफिस डेवलपमेंट कमिश्नर। फिर आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों सपोर्ट करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मेहनत जरूर करिए। जय हिंद।